हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल मैम ये कैसे सॉल्व होगा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक है। यहाँ की लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 सीट है और विधानसभा सीट 404 हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो में। देवेंद्र झाझड़िया जेवलिन थ्रो में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गए हैं। वर्ष 2022 में 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड्स केरल ने शुरू की है। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, इसलिए यह ज़रूरी है। ठीक है, ये प्रयास केरल द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व क्षय रोग दिवस 2022 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 2022 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, 24 मार्च। इस दिन को मनाने का उद्देश्य टीबी जैसे संक्रामक रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक महामारी टीबी को समाप्त करने के लिए प्रयासों में तेजी लाना है। ठीक है, और 2022 की थीम रखी गई थी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट है, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को तलाशना है। ठीक है, मेन पॉइंट्स है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, IQAIR ईयर 2021 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली, भारत। IQ ईयर 2021 द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है ये। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश रहा है। उसके बाद चाड, पाकिस्तान और तजाकिस्तान रहे हैं। टॉप 3 प्रदूषित राजधानियों के नाम है, नई दिल्ली भारत में, ढाका बांग्लादेश में और एनजमेना चाड में है। ये सबसे प्रदूषित राजधानियों के नाम है विश्व की 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात।
13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में शुरू है। इसमें 43 देशों के 500 एथलीट टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और ये 13वां संस्करण था जो कि दुबई में आयोजित किया गया था। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? तो आपका आंसर है बी, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस अवसर पर सुजलाम 2.0 अभियान शुरू किया है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में घरों से निकले गंदे पानी को रिसाइकिल कर उसके उपयोग पर जोर दिया जाएगा। ओके। 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी। डी, मोहम्मद रजा मासूमी जो कि ईरान के रहने वाले हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत मोस्ट है। आंसर होगा ऋचा मिश्रा। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, तो आंसर है ए है हिसाशी ताकेयुची देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नए एमडी सीईओ बने हैं। हिसाशी ताकेयुची केनिची आयुकावा का स्थान लेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? किन 5 देशों के बीच बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बरसामा शील्ड 2022 आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम एंड मलेशिया। ये 5 कंट्रीज़ के बीच आयोजित किया जाएगा। वर्सामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास 5 देशों के ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के सशस्त्र बलों के बीच में आयोजित किया जाएगा। मलेशिया के, और ये मलेशिया में किया जाएगा। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान ऑप्शन नंबर सी रविंद्र जडेजा बने हैं, चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के। गुलामी और ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 मार्च को मनाया गया है। नस्लवाद और पूर्वाग्रह के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 मार्च को गुलामी और ट्रांसएटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी साहस की कहानियाँ, दास्ता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारियो मार्सेल जो कि चिली की रहने वाले मार्सेल। ठीक है, भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न और किस राज्य के पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन हुआ है? भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीज़न और किस राज्य की पुलिस के बीच संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 यानी कि सी महाराष्ट्र पुलिस के बीच हुआ है। यह अभ्यास पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने के लिए पुलिस और सेना द्वारा की गई प्रक्रिया और अभ्यासों के समन्वय के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आयोजन स्थल हो जाएगा इसका लुल्ला नगर पुणे। नेक्स्ट है हमारा, एवेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एवेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, डेनिस पॉर्नेल सुलिवन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। एवेल पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा वर्ष 2022 में स्थापित किया गया था। इसका नाम नॉर्वे के महानतम गणितज्ञ नील्स हेनरिक एवेल के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार हर साल उत्कृष्ट गणितज्ञ को दिया जाता है।
किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टे नागस्वरम को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। जीआई टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। जीआई टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। और जीआई टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं की विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 7वां स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो। स्मार्ट सिटीज़ इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, न्यू दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक अभय के हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।